भारत का जंगी जुनून यहां खत्म नहीं होता। भारत ने 3.5 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा मालियत के हथियार खरीदे, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फौजी अखराजात करने वाला मुल्क बनाते हैं। ग्लोबल फायर पावर 2025 की लिस्ट जारी हो गई है और इसमें 145 देशों की सैन्य शक्तियों को रैंक किया गया है। भारत इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। 2024 में भारत के जौहरी हथियारों की तादाद 5% इजाफे से 172 हो चुकी है। अब इंडिया कहता है कि जी मेरी 60% जो 60% डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो डोमेस्टिकली मैं करता हूँ। क्योंकि अभी जो हमने देखा है 16 नवंबर 2024 को भारत ने एक सक्सेसफुली टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, और ये कहते हैं कि पाकिस्तान के काफी हिस्से और साथ साथ चाइना के भी कुछ हिस्सों को ये कवर करता है। फिर ये देखिए, ये मौके आते हैं आपकी जिंदगियों में, कौमों की जिंदगियों में मौके आते हैं जहां पे आपने आके थोड़े से फैसले करने होते हैं। मोदी साहब कहते हैं भाई करो आप। लेकिन असली मजा तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की हालत देखकर आया। पाकिस्तान जो पिछले साल टॉप 10 में था, अब गिरकर 12वें नंबर पर आ गया है और बांग्लादेश तो 35वें नंबर पर धक्के खा रहा है। देखिए, अब ना ये जो हथियारों की दौड़ है खित्ते में, इसमें हिंदुस्तान तो वाकई बहुत आगे जा चुका है। और सही बात कह रहे हैं ब्रिगेड साहब कि $85 बिलियन का उनका दिफा का बजट है। हम कई बरसों से $8 बिलियन पे खड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, दिस हेलीकॉप्टर इज नोन एज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो कि इंडिया के अंदर ही इन्होंने ये इंडिजिनसली डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। और ये कहा जाता है कि ये तकरीबन 5000 मीटर के एल्टीट्यूड पे चल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज जब दुनिया के हर कोने में संघर्ष, तनाव और सैन्य टकराव की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में हर देश अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट 2025 के अनुसार उन देशों की सूची जारी की गई है जो सैन्य दृष्टिकोण से दुनिया में सबसे अधिक प्रभावशाली देश माने जाते हैं। इस रैंकिंग में पावर इंडेक्स के आधार पर देशों को क्रमबद्ध किया गया है। जितना कम यह स्कोर होता है, उतना ही देश की ताकत अधिक मानी जाती है। अमेरिका के पास कुल सैन्य कर्मी की संख्या 21,27,500 है। इस क्रम में अमेरिका सबसे ऊपर है, उसके बाद रूस और चीन है, लेकिन चौथे नंबर पर भारत है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसी की वजह से इसकी सैन्य ताकत भी काफी मजबूत है। भारत के पास कुल सैन्य कर्मी की संख्या 51,37,550 है। इसके पास 2,229 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि 4,201 टैंक भी मौजूद हैं। दोस्तों, भारत ने अपना जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है उसको बहुत तेज कर दिया, बड़ा स्पीड अप किया। और अगर आप देखें तो आप समझेंगे कि पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, इन तीनों में से पाकिस्तान तो डजंट स्टैंड एनीवेयर। आई वाज जस्ट लुकिंग एट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक मैं चार्ट देख रहा था मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, जहाँ पे जो आप समझ लें कि 2013 से लेके 2023 का मैं चार्ट देख रहा था, वो द इंडियन स्पेंडिंग हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। मैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर की, डिफेंस बजट की बात नहीं कर रहा। सो मेक श्योर दिस थिंग, मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल में बताता हूँ। अब ये एक तो इंडिया अपना जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को एक्सपेडाइट करना चाहता है, रिमेंबर। और एक्सपेडिशन से क्या मुराद है कि मतलब जल्दी जल्दी सारी रेड टेपिज्म को ख़त्म किया जाए। और एंड व्हाट्स द गोल? द गोल इज़ द मिलिट्री अपग्रेडिंग द मिलिट्री इक्विपमेंट। और वो क्या, अब आपको पता है इंडियन एयर चीफ ने बात की कि जी हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए। हम एक जगह पे जाके अगर फॉर एग्जांपल R&D करते हैं एंड वी डू नॉट एग्जीक्यूट और वी डू नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, हम नहीं मांग चाहते, हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिलती, तो वो R&D अगले 2, 4, 5, 7 साल, 10 साल के बाद ख़त्म हो जाती है। सो द क्वेश्चन इज कि इंडिया इस सारे रेड टेपिज्म को या इस स्लो ब्यूरोक्रेसी को चेंज कर रहा है। और इंडिया की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने प्रॉपर इसके लिए गाइडलाइंस अप्रूव की हैं कि जो आर्म्स एंड इक्विपमेंट एक्विजिशन प्रोसेस है उसको तेज़ करना है, फास्टर, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तेज़ करो और वाकई इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। और ये जो चीज़ है बेसिकली 2025 मैं आपको बताता चलूँ
is a year of reforms in Indian armed forces in defense procurement. Year of reforms, ये लिख लें आप, क्योंकि मैं तो लिखने का आदी हूँ. सो ये जो year of reforms है, ये इंडिया का आ चुका हुआ है. सो इसमें सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि फास्ट ट्रैक एक्विजिशन प्रोसेस होना चाहिए. और फास्ट ट्रैक एक्विजिशन प्रोसेस में एक ये नया प्रोसेस लेके आए हैं जिसमें जितनी भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं वो ख़त्म करनी है. डिसीजन जो फास्ट करना है, तेज़ करना है. डिफेंस एक्विजिशन जो है वो तेज़ करनी है. और इसमें सुनने में आ रहा है कि इस साल सितंबर तक, दिस सितंबर अक्टूबर, जो कि अगले कुछ महीनों के अंदर गवर्नमेंट जो है वो एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है वो लेके आ रही है. ठीक है जी. और ये प्रॉपर्ली काम शाम वो हो गया हुआ है सारा कुछ. और उसमें क्या है कि इंडिया अपनी जो डिफेंस परचेजेस है उसको, जिसे वो कहते हैं ना, वो जो मल्टी स्टेज प्रोसेस होता था which used to span over years. ठीक है जी. इंडियंस कहते हैं कि समटाइम्स इट टेक डेकेड्स बिकॉज इंडिया का प्रोसेस इतना पुठा था. जो पिछली हुकूमतों थी या ये पिछली अभी, देखिए जैसे जैसे आपका डिफेंस या आपका जो थ्रेश होल्ड जो है वो डिफेंस का वो क्रॉस होता है, आपके लिए चैलेंजेस बढ़ते हैं, तो ये चीज़ें सामने आती हैं. अब इंडिया का जो डिफेंस परचेज जो है वो जिसे वो कहते, मिसाल के तौर पे राफेल लेना था. ठीक है जी. आपको पता है इट टुक इंडिया 13 years. India decided to take the Rafale back in 2007. Back in 2007. और जो पहले 5 जहाज हैं वो पता कब आए थे? 2020 में. 2020 में. सो 2007 में फैसला किया, 2020 में राफेल आया इंडिया के पास. 2020 में राफेल आया भाई साहब. दैट्स हाउ दे यूज टू टेक अ डिसीजन. ये राफेल, ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, 13 साल में फैसला किया कि हाँ जी हाँ अब ले लें. उस वक्त आई थिंक मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर होते थे. फिर 2007, फिर 2010, 12, 14, फिर मोदी साहब के भी 6-7 साल गुजर गए. फिर 2020 में पता चला ओ भाई ये लेना है, तो फिर लिया उन्होंने. सो नाउ दे वांट कि ये जो स्टेजेस ऑफ एक्विजिशन होती हैं, ये डिफेंस का काम थोड़ा सा, क्योंकि ये बड़ी महंगी प्रोडक्ट होता है, तो महंगा प्रोडक्ट होने की वजह से फिर इंडिया के अंदर स्कैंडल भी माजी में बन चुके हुए हैं, आई रिमेंबर. तो ये चीज़ें फिर होती हैं. अब वो जिसे वो कहते हैं ना, टाइमलाइन को कम करना चाहते हैं.